नमस्कार दोस्तों। इतिहास के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, आरओ, एआरओ, पीसीएस प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी प्रश्न हैं। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 1925 में कानपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन था? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा स्थापित गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्य कौन नहीं था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्लेवरिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किताब उल हिंद के लेखक कौन था? तो अल बरूनी था। इसका सही आंसर बी है। उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर प्रभावती गुप्ता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वसीन या बेसिन की संधि 1802 किस किस के बीच हुई? तो जो इसका आंसर हो जाएगा डी अंग्रेजी और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। ये अंग्रेजी जो है गलत टाइपिंग है, ये अंग्रेज हो जाएगा। अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कौन से दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? तो मौलवी अहमद उल्ला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस अंग्रेजी अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से वर्ष 1639 ईस्वी में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो ये फ्रांसिस डे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो टी माधव राव। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम की छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो ये हो जाएगा बिशन दास। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों के संपादित करने से सिद्ध होता है? तो प्रवर सेन प्रथम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मंगोल सेनापति ने अलाउद्दीन खिलजी को हराया? तरगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दी?
तो राजा मान सिंह को। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुद्रमा देवी किस वंश की रानी थी? तो ये वारंगल के काकतीय वंश की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सर्व कर किस पर लागू होता था? जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों में अशोक की पाषाण पर उद्घृत प्रतिमा उसके नाम से प्राप्त हुई है? तो ये कनगनल्ली। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कनगनहल्ली, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्य पद्य की रचना की? तेलुगु। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जाति मीमांसा के लेखक नहीं हैं? कुमार गुप्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक का कौन शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? 12वां शिलालेख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते हैं? तो चैतन्य को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दाराशिकों द्वारा तैयार किए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति है? तो सिर ए अकबर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भागीरथी की मुद्राएं निम्नलिखित में से प्राप्त हुई हैं? तो नर्मदा घाटी से। ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा। अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? तो साम्राज्य का वजीर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जवाबित थे। तो राज्य कानून। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वली और अमीर के पदों को किसने पृथक किया? तो गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? तो अर्धमगधी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो जॉन लॉरेंस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो स्वामी शिव दयाल सिंह, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृति आती है? तो गुप्त, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण से दृश्य प्रकट हुए? नचना कुठार, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? तो महापरिनिर्वाण सूत्र, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासक क्षेत्र को हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इब्न बतूता, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की? तो 1765 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, यह उपनिषद है? तो जवालोक उपनिषद, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने हमले की शुरुआत की? तो ये रणथंभौर था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं? तो भरहुत से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? तो खजुराहो में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया मुगल बादशाह था? तो मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? तो इब्राहिम खान गर्दी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये बेसर शैली में निर्मित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो भुट्टू लक्ष्मी रेड्डी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बखर क्या है या बखर है? तो इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन है ये, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक शिल्पांकन प्राप्त हैं?
नागार्जुन कोंडा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? तो ये कुछ ग्रामों का समूह था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? तो वरिट पोपोतागका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मिर्जा राजा की मुगल पदवी किसे प्रदान की गई? जयसिंह को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? तो नसरुद्दीन महमूद का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जिल अल्लाह जो राजाधिकार संबंधित अवधारणा है जिससे संबंधित है? तो बलबन से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? तो गुफा नंबर 16। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडोक नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो अर्कामेडू। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो हुगली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? मदुरै। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया? तो लखनऊ समझौता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस शासक ने विचार दिया कि भारत वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता? तो जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी। तो आज के लिए इतना ही। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को अगर ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो टेलीग्राम की लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या तो टेलीग्राम मैं बता दे रहा हूँ जो है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा अरुण ईडू हब।
ये सर्च करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।